खबर एलानाबाद के गांव माधो सिंघाना से है, जहां भाजपा की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रैली के संयोजक एलानाबाद हलके से प्रमुख समाज सेवी एवं भाजपा नेता कप्तान मीनू बेनीवाल थे। रैली में कप्तान मीनू बेनीवाल ने बताया कि हलके में किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इलाके की कई शहरों को रीमॉडलिंग की गई है। वहीं आने वाले कुछ ही दिनों में खेतों में खालों और नालों का काम भी पूरा कर लिया जाए। बुक्के व हल देकर स्वागत करेंगे श्री मीनू बेनीवाल जी। जोरदार तालियां अभिनंदन में। जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय मनोहर लाल जी को मीनू बेनीवाल जी, निताशा सियागी और अमीर चंद जी हल देकर उनका अभिनंदन व स्वागत करेंगे और जोरदार तालियां। अब मैं श्री योगेश जी मंडल अध्यक्ष, सतवीर जी मंडल अध्यक्ष, मंजीत जी धारीवाल मंडल अध्यक्ष और बनवारी तलवाड़िया जी चारों मंडल अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। अशोक तंवर जी को जय श्री राम, अशोक तंवर जी को जय श्री राम, मनोहर लाल जी को जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन व स्वागत माननीय मनोहर लाल जी का एलाहाबाद हल्का में पहुंचने पर। अशोक तंवर जी को योगेश जी, शाल उठाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री निताशा सिहाग जी जिला अध्यक्ष आए और मंच का कार्यक्रम। भारत माता की। पिछली कालावाली की रैली में मैंने आप सबकी इजाजत सहमति से ये पार्टी ज्वाइन कर ली थी और माननीय मनोहर जी के आशीर्वाद से मैं पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन मैं आप सबको अपने साथ नहीं ले जा पाया। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। और आज जितने भी साथी, ये सब आप किस्मत वाले हैं कि एक संत के हाथों पार्टी ज्वाइन करोगे। सब लोग मेरे साथ जो सहमति से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं सारे। जो लोग मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं मेरे साथ, वो सब खड़े हो जाएं। बोल जय श्री राम। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मनोहर लाल जी को, आप सबको एक साथ वहीं से खड़े होकर पार्टी में शामिल कर लें। आप सबको पार्टी में शामिल कर दिया है तो अब आप एक नया नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब भी तो शामिल हो, यहां अब भी यहां मरेड़ा बोलो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मनोहर लाल जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाएं आराम से। आप सब आज से भारतीय जनता पार्टी के शोर, आराम से बैठिए, महिलाओं को मौका दीजिए, कुर्सी यहाँ ना करो। मैं सारा ने मिल के जाऊंगा रैली के बाद, अठे ही हूं मैं, सारा मैंने मिल के जाइयो। माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आज आप भारतीय जनता, बैठ जाओ, पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और आज के बाद आप सब ने अनुशासन में रहना है और पार्टी के निर्देश जो बड़े नेता, संगठन के लोग और जो बड़े हमसे सीनियर लोग दें, उनका सबका पूरी तरह से पालन करना है। चाहे मैं उस वक्त हाजिर हूं या हाजिर ना हूं, आप सब ने पार्टी का सम्मान करना है, सेवा करनी है, समर्पण से पूरा मेहनत करके काम करना है। अगर आप करोगे तो सब आप हाथ उठाकर वादा करके दिखाओ। सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन करेंगे, मन से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर, अब बात ध्यान सुनन की है। अब इन आ जाओ, थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ भी आ जाओ, कुर्सियां लागेड़ी है बेटा। मैं एक बार फिर मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पार्टी की व्यवस्था से अलग हटके एक बार गुड़गांव के रेस्ट हाउस में मैं
मनोहर लाल जी के पास बैठा था और मैं हॉस्पिटल्स की और नाली की व्यवस्था की सब बातें कर रहा था, तो उन्होंने समझाया था कि समाज के अच्छे लोगों को मिलके, सरकार के साथ मिलके काम करना चाहिए और देश की सेवा भी करनी चाहिए, सरकार के साथ भी चलना चाहिए, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं सरकार भी करती है और हम सब भी जो सक्षम लोग हैं हमें भी करनी चाहिए। उसी कड़ी में सरकार ने एक दानवीर योजना भी शुरू की है, जो दानी सज्जन देश के प्रति समर्पित है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, गांव के लिए, देहात के लिए काम करना चाहता है, उनका हरियाणा सरकार पहली बार माननीय मनोहर लाल जी ने ऐसा किया है कि उनका सबका सरकार अभिनंदन और स्वागत करती है। उनसे प्रेरणा लेके माननीय मनोहर लाल जी, आपके उस दिन के बाद हमने कुछ साथियों ने इकट्ठे होके एक योजना बनाई। योजना ये बनाई कि हम कैसे हमारे इलाके का, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और उसी योजना की पहली कड़ी में माननीय मनोहर लाल जी, हम आपके आशीर्वाद से, आपने हमेशा आशीर्वाद बना के रखा, हमने एलनाबाद के 50 बेड के हॉस्पिटल को अंदर का कंप्लीट हमने तैयार करके, एलनाबाद का सिविल अस्पताल हमने पूरा हमारी टीम ने तैयार किया। दूसरी कड़ी में आपके आशीर्वाद से माधव सिंघाना का अंदर का सरकार के सहयोग से और हमारे साथियों के सहयोग से हमने माधव सिंघाना का 30 बेड की सीएचसी को भी पूरा नया रूप देने का काम किया। साथ में हमने चोपटा की सीएचसी को तैयार किया, कागदाना की तैयार की, जमाल की तैयार की, दड़बा कला की तैयार की। इस तरह करते करते हम राजस्थान में रामगढ़ में भी एक सीएचसी तैयार करे मनोहर जी। ये सब आपने जो रास्ता दिखाया था उस वजह से हो पाया। उसके बाद जिस तरह से आपने आशीर्वाद बना के रखा, सरकार की विभिन्न स्कीम थी, हमने सरकार की उन स्कीमों का फायदा उठाते हुए हमने अपने विधानसभा में 54 लाइब्रेरी हम तैयार कर चुके हैं मनोहर लाल जी, और हमने सभी पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं। सब आपके वजह से ये हो पाया। सब में एयर कंडीशन लगा हुआ है, सब में बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं, बहुत सुंदर माहौल है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि उन लाइब्रेरी, उन पुस्तकालय लाइब्रेरी के वजह से मेरे विधानसभा के क्षेत्र में यहाँ और मेरे आसपास के अभी पिछली लिस्टों में, 2 लिस्टों में 850 बच्चे बिना खर्ची पर्ची भर्ती हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूं, जो आपने पढ़ाई की है, व्यवस्था शुरू की है आप लोगों ने, आप सब मिलकर जो कमेटियां बना काम करते हो, ये बहुत अच्छा आपने काम किया। आपके दिखाए रास्ते पे चलते हुए हमने 168 गौशाला में माननीय मनोहर लाल जी, आपके आशीर्वाद से हम सब साथियों ने 168 गौशाला में अपनी सेवा दी है और तन मन धन से गौओं के नीचे झुके रहे हैं, उनके कदमों के नीचे अपने हाथ बिछा देते हैं। हालात ये है कि 105 किलोमीटर के लंबे रास्ते में एक भी गौ माता हमारे इलाके में आपको आवारा नहीं मिलेगी। विनोद सरपंच जी आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। गांव के मुखिया हैं और बहुत ही भले आदमी हैं, विकास में हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला जाते हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसी प्रयास में आपने जो आशीर्वाद दिया था, अब बहुत खुशी की बात है, आपको एक नई बात बताने जाता हूं कि आपके विधानसभा में माननीय मनोहर लाल जी ने जोगीवाला माइनर, आप आगे आओगे खेड़ी माइनर, गिगोरानी माइनर, बन सुधार, अपने बन मंदोरी, कुतियाना माइनर, रामपुरा माइनर, मल्लिका माइनर, एलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी, आपका शेरावाड़ी, ये सारे के सारे पक्के होने, रीमोल्डिंग के काम या तो शुरू हो चुके हैं या अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं। हमारे एलनाबाद की एक भी माइनर। जी कहिए। तो साहब आज अच्छी सफल रैली हुई है, सबसे पहले तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है, लोगों का प्यार है। हम तो ऐसे ही रहते हैं भाई, रैली के रूप में चलते हैं, घर में भी ऐसे ही रहते हैं। बहुत अच्छी रैली हुई है, बहुत अच्छे लोग आए हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? मेरे लिए प्यार का और तंवर साहब के लिए समर्थन का माहौल देख रहे हैं। तो विरोध भी हो रहा है। मेरा तो कोई विरोध नहीं, क्या करेगा किसका? मैं रतिया कालावाली का मेरे को संज्ञान में नहीं है मामला। हो सकता है कोई सेंटिमेंट्स, किसी के विचार ना मिलते हो सकता है कोई आदमी विरोध कर रहा होगा। कई बार घर में भी विचार नहीं मिलते, कोई बच्चा कोई चीज़ नहीं मांगे तो रोने लग जाता है, तो हो सकता है उनके सेंटिमेंट्स कुछ हो भाई, मेरे को उसके बारे में ज्ञान नहीं है। मेरा तो कोई विरोध नहीं है।
मैं तो सबको प्यार करता हूँ और कोई करे तो कर ले भाई, उसका भी स्वागत है। कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही है, 25 गारंटी के साथ हुआ है, 70 टेक्निकली पहला उनकी पहली गारंटी को अगर आप देखेंगे तो फिजिबिलिटी से बाहर है। आप जब जनसंख्या को उससे गुना करते हैं, जो रकम उन्होंने लिख रखी है टेक्निकली फिजिबिलिटी से बाहर है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पहला घोषणा पत्र का उनका पहला लाइन ही उनकी गलत है। तो गारंटी तो मोदी जी ने दे ही रखी है पहले से, उनको देने की जरूरत क्या है। मोदी जी ने इज्जत की गारंटी दे रखी है, स्वास्थ्य की गारंटी दे रखी है, बिना खर्ची बर्ची की गारंटी दे रखी है, घर घर राशन पहुंचाने की गारंटी दे रखी है। और कौन सी गारंटी दे रखी है? और अभी तीसरी बार बढ़ेंगे तो छोटे मोटे जो भ्रष्टाचारी जो बचे हुए हैं, जो ठग हैं, कोई नहीं बचेगा और बिल्कुल राम राज आ जाएगा। मोदी जी ने राम मंदिर के लिए क्या क्या किया है आप सोच सकते हैं? कोई कर सकता है क्या? मोदी जी की गारंटी ऑलरेडी ठीक है सर, कोई नई गारंटी की जरूरत अब है नहीं। इलाहाबाद में जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है? इलाहाबाद में जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ मैं। आप भी शायद लगता है आपको भी ऐसा महसूस होता होगा। और बाकी कोई कमी है तो और मेहनत करेंगे। इलाहाबाद की जगह चुनौती आ रही है? मुझे बाकी का तो देखो नहीं पता, मुझे लगता नहीं कि चुनौती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम करता है और हर एक को दिखाई नहीं देता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक काम करता है, पन्ना तक काम करता है। हमारे सामाजिक टोलियां होती हैं, हमारे संगठन हैं अलग अलग, एबीवीपी हमारे पास है, एससी मोर्चा हमारे पास है, बीसी मोर्चा हमारे पास है, उनके वुमेन सेल हमारे पास है। कांग्रेस के पास तो मुझे लगता है कोई मोर्चा है नहीं, ना जिला अध्यक्ष है, ना कोई मोर्चा है। पन्ना प्रमुख की तो बात ही अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव में कोई समस्या है। चुनाव बहुत अच्छा जाएगा। 59,000 वोट आए थे गोविंद कांडा के पीछे बीजेपी में, इस बार क्या लग रहा है कप्तान साहब रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। गोविंद जी के वोट भी बहुत अच्छे आए थे उस वक्त के हालात के हिसाब से, और आगे भी वोट अच्छे आएंगे। 10 दिन बचे हैं, कितनी मेहनत रहती है, कितने मान के चले? सारा दिन देखते हो आप कितनी मेहनत करता हूँ मैं तो 10 दिन से नहीं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। चर्चा ये कि कप्तान साहब आप 10 दिन में जादू करने वाले हैं, जादू कौन सा है? जनता जादू करने वाली है। कप्तान साहब जादू क्या करेंगे? जो जनता जादू करेगी। तो ये बोलते नहीं है ना वोट, जो दिख रहे हैं आपको, ये देखना सुबह सुबह 7 बजे क्या करेंगे। किसान काफ़ी खुश हैं, कह रहे हैं कि खाड़े नाले मोगों का काम बढ़ा हुआ है, मजहबी विकास के काफ़ी चर्चे हुए हैं। हम अपने परिवार की बात करते हैं। इलाहाबाद हमारा परिवार की तरह है। किसान को जो चाहिए सबसे पहले चाहिए, हांडे की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, हांडो चाहिए। जो हांडो ही नहीं होती तो पानी को नहीं होगा। हमारे इलाहाबाद में मुख्यमंत्री जी ने सहयोग करके पिछले तीन साल में जितने भी माइनर्स हैं सारी की सारी रीमोल्डिंग के लिए कह दिए, और खाड़े भी दुख सुख पाके कर ही रहे हैं हम। आने वाले टाइम में हम लगता है इस 6 महीने में आधी समस्याएं दूर कर देंगे, क्योंकि जब फाइल वर्क्स हो जाएगा तो अल्टीमेटली फिर काम करना पड़ेगा, कोई भी ऑफिसर हो कोई भी हो। तो हम कागजी काम तो सारा पूरा कर लेंगे, और टेंडर्स भी हमारे शुरू हो गए हैं। अब चुनाव में थोड़ी सी दिक्कत हमें आ गई, हम डिले पे आ गए, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, हम इसको पूरा करेंगे। पिछले कई दिनों में कई आपकी बीजेपी पार्टी के पूर्व विधायक है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस में चले गए। मैंने तो नहीं सुना कोई गया, बताइए कौन? कैलाशो जी INLD की सांसद रही हैं, मौजूदा बीजेपी में विधायक तो नहीं थी, लाडवा से अभी नहीं थी, पहले थी। हो सकता है उनकी कोई व्यथा रही हो, इसका जवाब तो खैर वही दे पाएंगे, क्योंकि राजनीति में तो लोग इधर उधर होते ही रहते हैं। हो सकता है उनका मन बदल जाए, वापस आ जाए। कप्तान साहब आपके समर्थक सेमीफाइनल मैच मान रहे हैं, ये क्या मानते हैं? मेरे यही तो समस्या आ गई है कि मेरे पास कोई समर्थक है नहीं। असल में मेरा कोई समर्थक नहीं है, मेरे सब साथी हैं। हम साथी बना के चलते हैं, समर्थक बना के नहीं चलते। इतने बड़े नेता नहीं हैं, हम भाइयों की तरह रहते हैं। सेमीफाइनल मान रहे हैं जी, कहते हैं ये सेमीफाइनल आगे कप्तान साहब का फाइनल है। इनकी मर्जी है, जो चाहेंगे वो कहेंगे, वो जो कहेंगे वो करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत